हर बच्चे की लाइफ में एक ऐसा इंपॉर्टेंट पल आता है जहां पे एक डिसीजन आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। सिमिलरली अगर आपके पेरेंट्स की भी बात की जाए तो पेरेंट्स को भी वहां पे बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं और मैं बात कर रहा हूं राइट कॉलेज सिलेक्शन की। यस, 12th तक तो ठीक है जी, हम स्कूल में लगे हुए हैं, हमने अच्छे से तैयारी की, जेई एग्जाम की तैयारी की, सारा काम कर लिया जी। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ऐसा होता है जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आपके फ्यूचर बिल्डिंग में, वो है राइट कॉलेज सिलेक्शन। और हर साल मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे पेरेंट्स के इस तरीके से मैसेजेस आते हैं कि भैया मैं इनको किन कॉलेजेस में, कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहां पे एडमिशन दिलवाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं स्पेशली बीटेक की। इवन दो सिमिलर लेवल पे मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा, क्योंकि हर साल 15 से 16 लाख बच्चा प्लस टू के बाद जेई का पेपर देता है और उसके बदले में मतलब आईआईटीज है, एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है, टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, जहां पे उनको एडमिशन लेना होता है इंजीनियरिंग के अंदर। सिमिलरली 10 लाख से ज्यादा बच्चा पेपर देता है बीटेक के बाद एमटेक में एडमिशन लेने के लिए या फिर पीएसयूज में जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो दो पड़ाव है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे कॉलेज की सिलेक्शन करनी बहुत अच्छे से जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आज के टाइम पे ऐसी भी आ रही हैं कि डिग्री मैटर नहीं करती, नॉलेज मैटर करती है। भैया बिल्कुल सही बात है जी, डिग्री मैटर नहीं करती, नॉलेज मैटर करती है इंटरव्यूज वगैरह में, लेकिन आपका जो टैग है ना, कॉलेज का जो एक टैग होता है वो मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि आपके कॉलेज में इन कैंपस बहुत सारी कंपनीज आती हैं और वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलवा सकती है, नहीं तो आपको धक्के खाने पड़ते हैं ऑफ कैंपस, इधर उधर ये वो। तो यार अगर मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अच्छी, तो ऑब्वियसली मेरा भला ही हो जाएगा ना। तो मैं इसीलिए इस वीडियो में स्पेशली लेके आया हूं कि जो बच्चे हर साल, लाखों बच्चा है जो जेई के बाद या फिर गेट के बाद एक राइट कॉलेज के लिए जाता है। अब देखो यार, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, उनको क्या दिखा दिया जाता है? प्रोस्पेक्टस दिखा दिया जाता है, बढ़िया बढ़िया सी बिल्डिंग दिखा दी जाती है, सुंदर सुंदर लैब्स दिखा दी जाती है और भी बहुत कुछ सुंदर सुंदर दिखाया जाता है और वहां पे फंस जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब कॉलेज में जाते हैं तब एक्चुअल में रियलिटी का पता लगता है कि भैया यहां तो फंस गए आके। और इसी चक्कर में मैक्सिमम बच्चा फंसा हुआ फील करता है और वो आगे भी कुछ नहीं कर पाता। सिमिलरली ऐसी एमटेक के बाद भी ये सिचुएशन आती है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी यार, अगर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एक पैसा लगा रहे हैं, इतनी हार्ड अर्न मनी को लगा रहे हैं, तो एक आरओआई आना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, ताकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर उसके बच्चे को मिलेगी, पेरेंट्स के बच्चे को, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। तो ये चीजें जरूरी है, हमें पता है भाई, मैं खुद एक एजुकेटर हूं, मेरे को पता है कि यार ये सारी चीजें डेली लाइफ में कितनी जरूरी है और कितने इस तरीके के आते हैं। तो यहाँ पे अदर देन आईआईटीज, अदर देन एनआईटीज, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है, अगर लेट्स सपोज आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज की बात की जाए, तो वो तो आंख बंद करके अगर आपको मिल रहा है, अच्छी डिग्री मिल, अच्छा ट्रेड मिल रहा है, तो आप चुपचाप ले लो। लेकिन उसके बाद जो मैक्सिमम बच्चा है ना, ये तो कुछ हजार बच्चे या लाख बच्चे तक ही लगा लो, लेकिन जो बाकी का जो मैक्सिमम क्राउड है वो जाता है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो आपको वहां पे बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो यहां पे मैं आईआरएफ की रैंकिंग लेके आया हूं। ये रैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में मैं खुद जा भी चुका हूं, बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चे ऑलरेडी मेरे पढ़ रहे हैं, तो जो फीडबैक मेरे को देते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो भैया ठीक है जी, बिट्स पिलानी बहुत बड़ा नेम है, अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता उसके बाद आ जाता है प्राइवेट के अंदर एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि है चेन्नई में, तमिलनाडु के अंदर, सेकंड रैंक है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैं किसी को प्रमोट नहीं यहाँ पे करना चाहता, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि बच्चा ना बहुत सारा ट्रेवल करके साउथ से नॉर्थ में आ जाता है, नॉर्थ से साउथ में चला जाता है, इतना सारा वहां पे खर्चा भी हो जाता है। तो यार पहले आप आसपास देखो, अगर आप लेट्स सपोज हैदराबाद से हो, तो आप पहले हैदराबाद के आसपास 100, 200, 300 किलोमीटर तक रेंज में देखो कि अगर कोई ऐसा लिस्ट में आता है, तो फालतू में क्यों ट्रैवल करना, क्यों इतनी दूर जाके पैसे भी वेस्ट करने। नए कल्चर में जाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उतनी ही दिक्कत भी आएगी। सिमिलरली नॉर्थ वाले इधर उधर तो जाना है, तो भैया आपकी मर्जी है, मैं किसी को रोकता नहीं हूं, लेकिन एक थोड़ा सा सुजेशन देना चाहता हूं बड़े भाई के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे एसआरएम इंस्टीट्यूट, फिर आ गया जी वेल्लोर, यहाँ पे मैं खुद भी जा चुका हूं, ऑल्दो यहाँ पे भी बहुत अच्छा क्राउड जाता है। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 हजार बच्चे, 10-10, 15-15 हजार बच्चे हैं जो बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। और वहां पे क्या होता है कि भैया रिटर्न में मेरे को प्लेसमेंट कितने बच्चों को मिल रही है। मैं ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में भी जा चुका हूं जहां पे 10-10 हजार बच्चा एक साल में एडमिशन ले रहा है, और
जो प्लेसमेंट है वो 100 की भी नहीं हो रही है, 200 की हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया हमें पूरा का पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। तो यहाँ पे वीआईटी आ गया जी, अच्छा कॉलेज है। देन माहे आ गया जी, जो मणिपाल में बहुत अच्छा, थापर इंस्टीट्यूट काफी अच्छा नाम है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे भी क्या होता है, ट्रेड्स भी मैटर करती हैं। कंप्यूटर साइंस जैसे जल्दी भर जाता है, फिर आईआई वाली फील्ड भी आ गई, या फिर अलग से कोई साइबर सिक्योरिटी, ऐसी ट्रेड्स भी आ जाती हैं। तो आपको वो भी थोड़ा ध्यान से चूज करनी चाहिए। ट्राई करो पहले कोर वाले में ही जाने की, जैसे कोर वाले में कंप्यूटर साइंस में चले गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए। उसके बाद अगर नहीं मिल पाती तो फिर आप जो है वो इन एआई वगैरह इनमें भी जा सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। वो मैं रिकमेंड नहीं करता। मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी है, लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बच्चों का बाय डिफॉल्ट जो है वो ट्रेंड कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड में ही बना हुआ है, क्योंकि 90% बच्चे इसी चीज में जा रहे हैं। ठीक है, देन धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी आ गई जी, गांधीनगर गुजरात में, बहुत अच्छा है। देन ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ये तो नो डाउट आपको पता है, पिछली बार जो है वो 2.5 करोड़ का पैकेज निकला था यहाँ से, सबसे हाईएस्ट। तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ पे भी रैंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे मेरे पास शिव नडार है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो एनसीआर में आ जाता है। केआईटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जो कि गाजियाबाद में आ जाता है। ट्रिपल आईटी बेंगलोर, अगेन बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कई बच्चे कह सकते हैं कि सर अगर मेरा ट्रिपल आईटी में ही हो जाता तो मेरे को ये क्यों करना पड़ता, या मेरे को, भैया रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। ट्राई करो, फोकस करो, एटलीस्ट लास्ट तक आप पार्टिसिपेट करो सारे काउंसलिंग में। क्या पता किसी ना किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन दिस आईआरएफ रैंकिंग जो है वो आपका कहीं ना कहीं हो जाए। देन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है मेजरा में, जो कि झारखंड में है। देन अमृता विश्वा, देन आपका एलएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। दयानंद सागर यूनिवर्सिटी है, वॉक्सन यूनिवर्सिटी है, एसआरएम यूनिवर्सिटी एपी है जी। ये मैं कुछ नेम्स आपको दिखा रहा हूँ, ये आप खैर लिस्ट आईआरएफ रैंकिंग में जाके खुद भी चेक कर सकते हो। तो आईआईटी, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जो ये प्राइवेट के टॉप के कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, अगर आप इनमें जाते हो तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कहीं ना कहीं बेटर है। और कुछ नहीं है, आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज में जहां पे नहीं भी आती कोई यूनिवर्सिटी, कोई कंपनी नहीं भी आती, तब भी होता कि आपने देखा होगा बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह लग जाती हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। तो इन केस अगर आपका रैंक ठीक ठाक है तो आप फालतू में दिखावे में आके, किसी दिखावे में आके गलत जगह एडमिशन लेने की बजाय, मैं बस ये एक्चुअल में इस पूरी वीडियो का समरी है कि दिखावे में मत आना, रील पे मत जाना, रियलिटी पे जाना, और थोड़ा सा इन रैंकिंग्स को देखोगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। वैसे ये रैंकिंग का जो आपका पूरा का पूरा लिंक है वो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप खुद से भी चेक कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा इस चीज को जरूर देखा करो, फालतू में एकदम से कहीं भी ऐसे ब्लाइंडली एडमिशन लेने से पहले थोड़ा सा सर्वे करना जरूरी है, आपको ही बेनिफिट उस चीज का मिलेगा। थैंक यू। और इन केस अगर आपको कोई और डाउट भी है ना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर उसका कर दूंगा। धन्यवाद।